हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिद्धू स्टडीज़। तो मैं राजा कुमार गोंड। आज से हम लोग यूपी पुलिस और यूपीएसआई और यूपी ट्रिपल एसी का टारगेट लेकर चलेंगे और ऑल एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम होगा, जिसमें हम लोग जीएस और हिंदी को लेकर चलेंगे। और हाँ, एक टॉपिक एक दिन में समाप्त हो जाएगा। अब ये नहीं कि जैसे कि ये हो गया प्रागैतिहासिक काल हो गया, तो ये सर 2 लेक्चर करते हैं, 3 लेक्चर करते हैं, तो नहीं, 3 घंटा का लेक्चर नहीं देखना है। अब हम इसको हैंड रिटेन नोट्स वही होगा, आप देखिएगा कितना अच्छे से नोट्स बनाए हुए हैं। ये सिलेबस वाइज जो सिलेबस में है उसी को पढ़ाएंगे। और हाँ, एक टॉपिक एक दिन में खत्म होगा, खूब से खूब जाएगा तो 20 मिनट का हो सकता है। हाँ, आप 3 घंटा से अच्छा होगा कि आप एक बार इसे देखिएगा। एक रिवीजन करने के लिए बहुत ही अच्छा होगा। आप नोट्स भी बना लीजिएगा अगर नहीं बनाए होंगे तो। ये ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए है, ये नहीं कि यूपीएसआई। और हाँ, जैसे में एसएसजीडी यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है। यूपीएसआई के तो आ गई है, यूपी पुलिस और एसएससी जीडी की आने वाली है। तो एक दिन में एक टॉपिक खत्म करेंगे, हिंदी और जीएस की। और अगर ये वीडियो, भाई मैं वीडियो बनाऊं और व्यूज़ ना जाए तो बनाने का उसका कोई मतलब नहीं। आप देखिएगा, हाँ, अगर हर वीडियोस पे 50 प्लस या 100 प्लस व्यूज़ जाएगा तो मैं वीडियो रोज़ एक अपलोड करूँगा और टॉपिक वाइज, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। जैसे आज हिस्ट्री, जैसे जीएस में हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और फिजिक्स भी पढ़ा देंगे। और हिंदी में ऑल सब्जेक्ट का हैंड रिटेन नोट्स होगा। हाँ, जो भी पढ़ाएंगे भाई हैंड रिटेन नोट्स होगा। हैंड रिटेन नोट्स से पढ़ाएंगे तो जल्द रिवीजन करेंगे, नहीं तो हमें भी लिख कर पढ़ा देंगे ऐसे ही, तो हम बहुत टाइम लग जाएगा, 2-3 घंटे का लेक्चर। तो नहीं, हमें रिवीजन करना है, ना कि हम कोई टीचर थोड़ी हैं, हम भी नोट्स बनाए हुए हैं उसी को पढ़ा रहे हैं। तो रिवीजन सिर्फ करना है। तो हिस्ट्री में पहले हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। तो जिसमें प्राचीन इतिहास में हम पढ़ना है प्रागैतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और मगध का साम्राज्य देखेंगे, सिकंदर को पढ़ेंगे। भाई एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। और हाँ, जो लिखे हुए हैंड रिटेन नोट्स पढ़ाएंगे, जिसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल में दे देंगे, आप जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और इधर पढ़ेंगे तो मौर्य साम्राज्य, शक वंश, कुषाण वंश, संगम युग, गुप्त साम्राज्य, वकाटक वंश और पुष्यभूम या वर्धन वंश और दक्षिण भारत के प्रमुख। ऐसे करके हम एक दिन में एक टॉपिक पढ़ेंगे। हाँ, खूब से खूब जाएगा तो 20 मिनट का जाएगा, आप अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। आप 3 घंटा लेक्चर देखने से अच्छा होगा कि आप अच्छे, एक बार तो आप सिलेबस खत्म कर ही लिए हैं, आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारत के इतिहास में हम प्रागैतिहासिक काल। एक टॉपिक एक दिन में खत्म। आप देखिएगा कितना अच्छा लगेगा आपको। आप थोड़े से देख लीजिएगा हिस्ट्री के बारे में। तो हिस्ट्री का जनक हेरोडोटस को कहते हैं। जो इन्होंने बुक लिखी है उसको हिस्टोरिका कहते हैं, हिस्टोरिका। और ये निवासी थे, कहाँ के रहने वाले थे? तो यूनानी थे। हेरोडोटस कहाँ के निवासी थे? तो हेरोडोटस यूनानी थे। और देखेंगे हम तो इतिहास का वर्गीकरण, तो जिसको हम देखेंगे तो इतिहास को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जो प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। तो हमें प्रागैतिहासिक काल में पढ़ना है लिखित साक्ष्य। प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य नहीं मिला, और आगैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिला, उसे पढ़ा नहीं गया। प्रागैतिहासिक काल में न साक्ष्य मिला था न उसे पढ़ा गया था, और आगैतिहासिक काल में साक्ष्य तो लिखा मिला पर उसे पढ़ा गया। और एक ऐतिहासिक काल में पढ़ा भी गया, बाद में उसे पढ़ा भी गया और लिखा गया था तो आदमी पढ़ लिए वो ऐतिहासिक काल में। तो प्रागैतिहासिक काल में पढ़ेंगे हम पाषाण काल। क्या पढ़ेंगे हम? पाषाण काल में हम पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। आप देखिएगा, आप अच्छे से आप भी नोट्स बना लीजिएगा, नहीं तो हम इसका लिंक अपने टेलीग्राम में इसका पीडीएफ दे देंगे, आप जाकर ज्वाइन मेरे टेलीग्राम में हो जाइए, इसका पीडीएफ दे देंगे, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो पहला टॉपिक था प्रागैतिहासिक काल को पूरा पाषाण काल भी कहते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल में इसका ज्ञात 1000 बीसी में हुआ था, जिसे हम पूरा पाषाण काल कहते हैं। और पूरा पाषाण काल में इसमें जीवन का अस्तित्व था। पूरा पाषाण काल में जीवन का अस्तित्व था, ये नहीं था कि लोग नहीं थे। पूरा पाषाण काल में जीवन का अस्तित्व था और खाना बंदोबस्त था, मतलब लोग खाना के लिए अपने शिकार कर लेते थे, वरना उसमें खाना का मतलब उतना व्यवस्था नहीं थी। और हाँ, यह पत्थरों का उपयोग, हाँ, पूरा पाषाण काल को पत्थरों का भी युग कहते हैं। और इसमें पत्थर का प्रयोग बहुत अधिक होते थे। और हाँ, जो बोले ना कि लोग शिकार करते थे, ये खाना बंदोबस्त में लोग
शिकार करते थे वो कच्चा मांस को खाते थे, शिकार करके जानवरों को खाता। और हाँ, शिकार का अल्प ज्ञान था उनको, शिकार का अल्प ज्ञान था और उन्होंने प्रागैतिहासिक काल में आग की खोज की। तो आप ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि शिकार का अल्प ज्ञान कब हुआ, मानव को कब हुआ? तो आप बोल देंगे प्रागैतिहासिक काल। आग का खोज कब हुआ था? तो आप अच्छे से देख लेंगे कि प्रागैतिहासिक काल में हुआ था आग का खोज। और देखेंगे तो हम चित्र का शुरुआत कब हुआ था? तो चित्र का शुरुआत प्रागैतिहासिक काल में हो गया था, जिसे पूरा पाषाण काल कहते हैं, हो गया था। इसमें शैल चित्रकारी वो जो पत्थरों पर, दीवारों पर लिखा होता है, जो दीवारों पर लिखा होता है वो उसी को शैल चित्रकारी कहते हैं। और हाँ, ये इसको जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे तो आप भीमबेटका की गुफाएं देख लेंगे और महाभारत की कालीन गुफाएं को देखेंगे तो उसमें हुआ था। तो इनकी खोज 1957 से 1958 में हुआ था। और कौन किए थे? तो BS वाड़कर राव। और कहाँ पर? तो पीएम के रामसेन जिले में हुआ था। ये भीमबेटका जो हुआ था तो ये मध्य प्रदेश, भीमबेटका कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के रामसेन जिले में इसका खोज हुआ था भीमबेटका का। और इसको यूनेस्को में कब, विश्व विरासत सूची में कब इसको ऐड किया गया था? तो इसको 2003 में शामिल किया गया था। किसको? ये भीमबेटका को। आप आराम से देख लेंगे। भाई वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। जितना सपोर्ट करेंगे भाई उतना हम अपने से बहुत ही ज़्यादा मेहनत करेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, वीडियो को पूरा देखिएगा। भाई रिवीजन इतना ज़रूरी हो गया है ना, आप रिवीजन 15-20 मिनट में कर ले रहे हैं, बहुत ही अच्छा होगा। तो इसको देखेंगे तो मध्य पाषाण काल। अब पढ़ेंगे तो हम पूरा प्रागैतिहासिक काल पढ़ ही लिए, पूरा पाषाण काल। अब पढ़ेंगे हम मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, ये इसका शुरुआत कब हुआ था? तो 1000 बीसी से 4000 बीसी तक। कब हुआ था? तो 1000 बीसी से 4000 बीसी तक। तो अब इसको हम लघु पाषाण काल भी कहते हैं। क्या कहते? मध्य पाषाण काल को क्या कहते हैं? तो इसे हम लघु पाषाण काल भी कहते हैं। और इसमें शिकार का पूर्ण ज्ञान हो गया था। हाँ, उसमें पूरा पाषाण काल में लोगों को अभी शिकार का ज़्यादा ज्ञान नहीं था। और हाँ, इसमें शिकार का पूर्ण ज्ञान हो गया कि मतलब अब शिकार नहीं करना था। लोग और तीर कमान का प्रयोग करने लगे। लोग अधिक से अधिक तीर मतलब जानवरों को मारने के लिए अधिक से अधिक तीर कमान को प्रयोग करने लगे। और इसमें पशुपालन की शुरुआत हुई। भाई जैसे अब मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे मतलब दिन जाता रहता है और जैसे छोटे बच्चे को देखेंगे तो बढ़ता बढ़ता जाएगा तो उसका भी जो माइंडसेट होगा अब धीरे धीरे उसका भी माइंडसेट अच्छा होता जाएगा। तो उसी तरह उन लोगों का भी चलता चलता गया मध्य पूरा पाषाण काल में जो किए तो किए, अब धीरे धीरे मध्य पाषाण काल में आए तो उनको धीरे धीरे ज्ञान होता गया। आप अच्छे से देखिएगा। और पशुपालन का शुरुआत हुई तो प्रथम पालतू पशु कुत्ता था। प्रथम पालतू पशु कुत्ता था। और यह साक्ष्य कहाँ मिला? ये पालतू जानवर का साक्ष्य जो कुत्ता को पोसे हुए थे तो उसका साक्ष्य आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में है, और बगौर में मिला था जो कि राजस्थान में है। कहाँ? सबसे पूछ देगा क्वेश्चन, ये तो पूछेगा, पूछ देता है, पूछेगा नहीं, पूछ देता है कि शिकार का पूर्व ज्ञान कब हुआ था मानव को? तो आप अच्छे से बता देंगे मध्य पाषाण काल। और पूछ देगा तीर कमान का प्रयोग कब किए थे? तो मध्य पाषाण काल। पशुपालन की शुरुआत कब किए थे? तो मध्य पाषाण काल। और सब ये भी पूछेगा कि मानव सबसे पहले किस पालतू को वो पालते हुए थे? तो आप बता देंगे अच्छे से कुत्ता को। 1 मिनट ब्रो। कुत्ते को पालते थे, जो कि साक्ष्य कहाँ मिला था? तो आप साक्ष्य देख लेंगे, आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में है, बगौर जो कि राजस्थान में है। और ये देखेंगे तो इसको हम इस काल में छोटे छोटे पत्थरों जिन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है का प्रयोग बड़ी मात्रा में हुआ था। इस काल में छोटे छोटे पत्थरों को बहुत ही ज़्यादा प्रयोग करते थे। जैसे बताए ना तीर कमान, पहले तीर कमान में ये पत्थर को घिस घिस के, पहले तो ये चाकू सब उसी पत्थर से ही बनाने लगे। जिस पत्थर को, छोटे छोटे पत्थर को इंग्लिश में हम माइक्रोलिथ कहा जाता है। भाई हम एक टॉपिक में कुछ नहीं छोड़ने वाले हैं। आप हमारा ये सब्जेक्टिव पढ़ लीजिएगा, आप जाकर ऑब्जेक्टिव लगाइएगा पूरा पाषाण काल के, आप प्रागैतिहासिक काल के, और अच्छे से आप लगा सकते हैं। आप एक बार अब जाइए लगाइएगा, देख लीजिएगा कि अब जो बचे उसको कमेंट बटन में लिखिएगा कि ये नहीं फंसा, तो मैं उसको अब अपडेट करूंगा जो नोट्स, उसमें अब इसको लिख लूंगा। ठीक है भाई, आप भी मेरे सहायता कर सकते हैं। जो छूट रहा है आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसको अपने अगले नोट्स में अपडेट करूंगा जब, तो उसको लिख लूंगा। ठीक है। 100 को, और हाँ, 100 को दफनाने की प्रथा की शुरुआत हुई मध्य पाषाण काल में। 100 जानते हैं ना, लाश को कहते हैं, लाश, हमारे यहाँ तो लाश ही बोला जाता है, लाश। इसको ये साक्ष्य कहाँ मिला? तो लेखिया जो कि यूपी मिर्जापुर
और यहाँ पे 17 मानव कंकाल मिले हुए थे। यूपी के मिर्ज़ापुर में 17 मानव कंकाल मिले हुए थे, जो कि तो ये हमको लगता है कि दफनाए होंगे। और एक एक मगधा है यूपी में, यहाँ पर युगल समाधि मिली। और हाँ, मगधा में का एक ही कब्र में 3 समाधि, बोले ना, यहाँ पे दफनाए गए थे लोग। एक ही कब्र में 3 समाधि मिली थी। और देखेंगे तो पशुओं की हड्डी लंघनाज जो कि गुजरात में है, लंघनाज जो कि गुजरात में है, तो यहाँ पे पशुओं की हड्डी मिली थी। और हाँ, मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल देखेंगे, मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल देखेंगे तो कुचाई, जहल्ली। अब पढ़ेंगे हम मध्य पाषाण काल हो गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल आराम से हो गया। अब देखेंगे हम नव पाषाण काल। तो नव पाषाण काल में हम देखेंगे नव पाषाण काल जो कि 4000 बीसी से लेकर, जो कि 4000 बीसी से 2500 बीसी तक चला। और इसमें देखेंगे तो इसमें बर्तन बनाने सीख गए थे, बर्तन बनाने और प्रयोग खाना बनाने, खाना पकाने। बोले ना, जैसे जैसे अब भाई जैसे जैसे आप भी बड़े होंगे तो वैसे वैसे आपका भी दिमाग बड़े तरह आप परिवर्तन होता रहेगा आपके दिमाग में। और इसको देखेंगे साक्ष्य, तो यह साक्ष्य मिला, बर्तन बनाने का साक्ष्य प्रयागराज के, जो कि यूपी में है। अब देखेंगे कृषि का साक्ष्य। भाई ये पूछता है, ये हम बता रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है कि कृषि का साक्ष्य कब मिला था। तो आप बता सकते हैं कब वो मिला था, तो आप देख लीजिए क्या बोले हैं, नौ पाषाण काल में कब मिला हुआ था, तो नौ पाषाण काल में। और हाँ, ये भी पूछ देगा नौ पाषाण काल का युग, तो आप बता देंगे 4000 बीसी से 2500 बीसी तक। और हाँ, कृषि का साक्ष्य आराम से आप बता देंगे। और मेहरगढ़, और कृषि का साक्ष्य मेहरगढ़ में मिला था, जो कि पाकिस्तान में है, वो भी बेलन नदी के पास। कहाँ पर है कृषि का साक्ष्य, कहाँ मिला था, तो मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान में है, और बेलन नदी के पास। भाई पहले तो पाकिस्तान अपने में ही है, उसको बाद में न बांटा गया। और सबसे पुरानी कृषि बस्ती मेहरगढ़, सबसे पुरानी कृषि बस्ती है। और मानव सबसे पहले फसल जौ को बोए थे। और हाँ, उनको पहिए का आविष्कार भी हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार। तो ये पूछ लेगा कि पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ, तो नौ पाषाण काल में। नौ पाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ। पूजा के साक्ष्य मिले सोन घाटी, जो कि मध्य प्रदेश में है, ये भी साक्ष्य मिले हुए हैं। और बेलन घाटी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और सिंह भूंग, जो कि झारखंड में है। और प्रमुख स्थल का साक्ष्य मिले, जो कि संगन कल्लू, जो कि कर्नाटक में है। यहाँ पे राख के टीले मिले थे, जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको टिक मार लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बात पूछता है, इराक का टीला कहाँ मिला हुआ था, तो आप बता देंगे संघन कल्लू, जो कि कहाँ है, कर्नाटक में है। अब पढ़ेंगे हम ताम्र पाषाण काल। क्या पढ़ेंगे, ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल में हम पहले देखेंगे तांबे की खोज। तांबे की खोज को लेकर मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु थी। तो ये आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, देखिए क्वेश्चन भी इसी में है, आप छुपा हुआ है क्वेश्चन। सबसे पहले लोग किस धातु का प्रयोग किए हुए थे, तो आप बता देंगे अच्छे से, तांबे का। पहले तांबे, बता, अब देखिए यहाँ पे किस किस चीज़ का किए थे, तो तांबे का खोज किए, उसके तांबे का प्रयोग किया, उसके बाद से कांसा, उसके बाद से मिश्र धातु हो गया, ये दोनों मिला मिश्र धातु। उसके बाद से तांबा, तीना और कांसा का प्रयोग किए उन्होंने। और लोहे को उन्होंने उत्तर वैदिक काल में प्रयोग किया भाई। और हाँ, और लोहे का प्रयोग का साक्ष्य जो मिला हुआ था, वो अतरंजी खेड़ा एटा, जो कि यूपी में है, वहाँ पे इसका साक्ष्य मिला हुआ था। भाई देखिए, कोई होगा तो ये बता देगा कि लोहे का साक्ष्य पूरा वैदिक काल में मिला। हम भाई नोट्स बनाए हुए हैं, देखिए हम बता दें नोट्स कहाँ से बनाए हुए हैं। ये सेल्फ स्टडी का नोट्स है, ये लूसेंट, और मेरे पास एक घटना चक्र का बुक है, उससे मैंने ये इस नोट्स को बनाए हैं हम। ये किसी का बैच लेकर हम नहीं बना दिए हैं कि ना आपको रिवीजन के लिए ये पढ़ा रहे हैं हम। और ताम्र पाषाण काल का संस्कृति को देखेंगे तो बनारस संस्कृति जो कि राजस्थान, इस संस्कृति को ताम्रवती भी कहते हैं, क्योंकि यह बड़े पैमाने पर तांबा मिला। और भाई कैथा संस्कृति को देखेंगे तो यह मध्य प्रदेश में हुआ था। और मालवा संस्कृति को मध्य प्रदेश, जो कि नवादा टोली में हुआ था। जोखे संस्कृति को देखेंगे तो ये मध्य प्रदेश को, जो कि इनाम गांव, सोने गांव। और हाँ, कृषि ग्रामीण संस्कृतियाँ थी। यह सभी जो ये सब थी, ये कृषि ग्रामीण संस्कृति थी। यहाँ पे जैसे देखिएगा, कृषक जो कृषि होते हैं ना, धान रोपा जाता है तो उसमें गीत गाया जाता है, तो यही सब होता था पहले। अब ना सब धीरे धीरे बंद हो गया है। तो भाई इतना ही रखेंगे आज के लिए, इतना ही रखेंगे।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और हाँ, इसका हम टेलीग्राम पे अपने चैनल के पीडीएफ दे देंगे, आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। और कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो आप इसको सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, ये जो क्वेश्चन आप लगाइएगा पी बाई क्यू, इसको पढ़ के आप पी बाई क्यू लगाइएगा। जो क्वेश्चन छूटा होगा भाई आप मैसेज कीजिएगा, हम अगले नोट्स जो आप बनाएंगे उसको अपडेट कर लें। ऐसे ही तो अपडेट होगा ना, जो हमसे छूटा होगा मैं आप बता दीजिएगा, हम उसको जाकर अपने टेलीग्राम चैनल में अरे अपने नोट्स अपडेट करेंगे तो उसमें ऐड कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ बताइएगा। और हाँ, हिंदी की जियोग्राफी की क्लास कल से ही स्टार्ट होगी या परसों से, जल्द ही स्टार्ट करेंगे। हाँ, 90 दिन का टारगेट लिया है, इसको जल्द से जल्द खत्म कर देंगे। और हाँ, टॉपिक वाइज खत्म होगा तो चलिए जल्द ही इसका खूब से खूब टॉपिक है तो आप देख लीजिएगा। ये कितना टॉपिक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16। हाँ भाई, 90 दिन में आराम से खत्म कर देंगे। ये नहीं है किसी को ही, ऑल सब्जेक्ट क्या हिंदी और जीएस को खत्म कर देंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।